तो इंशाल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा। बड़ी उम्दा बात आपको बता के जाना है। तैयार है ना? कितने लोग मोहब्बत से तैयार नहीं, जरा हाथ उठाएं। मोहब्बत से तैयार नहीं है, आप दुश्मनी से तो तैयार होंगे नहीं। हाँ, एक दो मंत्र में आपको दे दूं। देखिए, मैं अथर्ववेद भी पढ़ता हूँ, गीता भी पढ़ता हूँ, रामायण भी पढ़ता हूँ, भविष्य पुराण भी पढ़ा हूँ, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गीता, उपनिषद, सारी पुस्तकों को पढ़ा। लेकिन जब मैंने कुरान को पढ़ा, जो मजा कुरान में है किसी पुस्तक में ना मिला। आप अगर बोल के देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला बड़ा लुत्फ आएगा। एक मंत्र मैं आपको देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र। आप सोचेंगे मौलाना साहब ये महफिल परेशान ना हो, हम देखो कहां से कहां लेके आते, कहां कहां पढ़ते, ढूंढते, तलाश करते, तब बोलना पड़ता और फतवे से भी बचना पड़ता। एक मंत्र मैं आपको दे दूं, ईश्वरम इंद्रम सुफलम सुतलम सुविकारम मंगलम मंगलम। आप कहेंगे मौलाना साहब अभी हा हा के अलावा कुछ समझ में नहीं आया। आया कि नहीं आया? देखो यार, हाँ हूं कुछ तो बोलो यार। भैया बोलो, तुम भी बोलो, ये घुटना छोड़ दो। हाँ हाँ, अगर समझ में आए तो बोलिएगा। और आपको जब मैं अथर्ववेद और ऋग्वेद, यजुर्वेद या कोई मंत्र या कोई दोहा पढ़ूंगा ना, तो आपको सुभान अल्लाह नहीं कहना, ये भी आपको आगाह करता। लेकिन बात समझिएगा, मुस्तफ़ा जाने इनमें कुरान के एक आयत पढ़ी है, अल्लाह रब्बे कदीर ने फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल, ऊंचा बोल दो जरा, ऊंचा बोलो, इस्लाम। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी धर्म हैं, सारे धर्मों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर रब के नजदीक कोई है तो वो, अरे बोलो यार बोलो, क्या है? इस्लाम। और इस्लाम के मानने वाले को कहते क्या हैं? मुसलमान। इतना तो जानते हो यार। अगर थोड़ा बोल के सुनिएगा, हमारी आदत है, आप भी बोलिएगा, हम भी बोलेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। अगर कहो तो एक मंत्र आपको और दे दे। हाँ कुछ तो बोलो यार, दे देना। असुमा सुगमारूपदेव दत्तम जगतपति असीना साधु अष्काशगंध गुणवेंतरम गिरिहीनील गंधा अति ज्योति प्रकाशम न कमस्तक भुवनेष्ठम गंगा जमुना विशानम पंडितम बहुदानम स्वाहा। आप कहेंगे मौलाना अब भी नहीं समझा, अरे बोलो यार, बोलो बोलो, अभी समझ में आएगा। अगर कहोगे समझा के जाओ तो समझा के जाऊंगा, अगर नहीं कहोगे तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। तैयार है ना? बस आप थोड़ा सा हिलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, गर्मी भी आएगी, है ना? गर्मी पैदा हो जाएगी जी। और नबी के जलसे में बैठे हैं और नबी के दीवानों को, फिर मुसलमान को सर्दी कहाँ लगती है? एक बार नबी का नाम ले लो, इंशाल्लाह सारी सर्दी भाग जाएगी। अगर कहो तो लगे हाथ में एक मंत्र आपको और दे दे, फिर एक ही आधे बोलो तो देखो, आप परेशान ना होइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको कुछ समझा के जाएंगे जी, है नहीं? एक मंत्र और ले लो, वरना हमारे पास बहुत है जी जी, ठीक है? महाराज जी बैठे हुए थे, महाराज जी के पास हम भी बैठते, अक्सर कर हमारा उठना बैठना रहता है, क्योंकि कोई जब मामला फंसता है ना, तो हम इतने पढ़े लिखे तो हैं नहीं, ना कोई अल्लामा है, ना कोई मुफ्ती है, ना कोई पंडित है, कुछ नहीं, लेकिन पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन मोहब्बत नबी के दिल में है। वाह वाह। जब बैठा था तो मैं एक जगह बैठा था, तो महाराज जी भी बैठे हुए थे, बोले महाराज जी को, बोले ये बात चल रही थी, हमने कहा महाराज जी जरा बताइएगा। आप सुनिएगा ना, सुनने के लिए तैयार हैं? मैं अपने रंग में आ जाऊं? ऐसे थोड़ा नहीं आऊंगा, इतने हल्के में ले रखे हो। हाँ, जब मोहब्बत से सुनोगे तो इंशाल्लाह मोहब्बत से सुनाना जानते, और अगर मोहब्बत से नहीं भी सुनोगे तब भी हम जलाली पीर है, सुनाना भी जानते। हम आपको सुना के जाएंगे, बता के जाएंगे। तैयार है ना? दो शेर में आपको देना चाहता हूं, अगर इजाजत हो तो दे दूं, मेरी आदत है।
ठीक है ना। एक बार मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में, आपकी आल की बारगाह में दुरूद का तोहफा पेश कर दें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी बारिक वसल्लम सलातु सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम। एक शेर देना मुलाहिदा फरमा लें। देखिए, मैं जब भी तकरीर करता हूँ तो मेरी तकरीर में एक से एक लोगों की शायरी रहती है, एक से एक लोगों की बात रहती है, चाहे अथर्ववेद हो, चाहे ऋग्वेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे भविष्य पुराण हो, चाहे मनु स्मृति हो, चाहे कुरान हो, चाहे बुखारी हो, चाहे तिरमिजी हो, चाहे बैजावी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे गुरु नानक जी की ग्रंथ हो, कोई भी हर ग्रंथ से मैं आपको लेकर के आता हूँ। कभी ये मत कहना कि मौलाना ये किसकी बात कर रहा, क्या जामे रसूल खां में। वाह 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 वाह। देखिए भाई, मेरी आवाज में मत जाइएगा। अशरफी भाई की जैसी आवाज तो नहीं है, लेकिन मैं जरूर पढ़ता हूँ, मेरी आदत है। क्या कि जामे रसूल खां में पीने चला गया। वाह 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 वाह। अब अगर बोल के दिखा देंगे तो इंशाल्लाह हम भी बोल के जाएंगे कि जामे रसूल खां में पीने चला गया, तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया, तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया। अरे सोया नबी के इश्क में, सोया नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए क्या। अरे पल भर में इंडिया से मदीना। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बोलो यार, अब तो बोलो। वाह वाह वाह। अरे वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। मैं जहाँ जहाँ ये शेर पढ़ता हूँ, दोबारा पढ़े हजरत, दोबारा पढ़े। जहाँ जहाँ पढ़े हुआ नारा लगा, खमरिया में लगा, और खमरिया वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। जामे रसूल खां में। अब बताओ, देखो हमको सलाम पढ़ना भी आता है, जैसे आप लोग मुरझाए लगे, हमका मुस्तफ़ा जाने रहमत फौरन याद है, पढ़े लगे। ठीक है ना। कि जामे रसूल खां में वाह वाह। पीने चला गया, तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया। अरे सोया नबी के इश्क में, सोया नबी के इश्क में किस्मत तो देखिए क्या। अरे पल भर में इंडिया से मदीना। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चला गया। और अगर इजाजत हो तो मैं एक दो शेर पढ़ देता हूँ। इरशाद इरशाद इरशाद। कहते ना एक बार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इश्क़े शहे उमम के तलबगारे आए हैं। अब शेर देखिएगा कि इश्क़े शहे उमम के तलबगारे आए हैं। इश्क़े शहे उमम के महफिल में मुस्तफा के वफादार। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि महफिल में मुस्तफा के, आपको बोलना है, वफादार आए हैं कि महफिल में मुस्तफा के। अरे शेर दे रहा हूं, मुलाहिदा फरमा ले। ऐ चांद तारो
हुस्न की खैरात मांग लो। पूरी दुनिया से पूछ लिया गया कि कोई गदरासन तो कोई हसीन नहीं। एक बाप से पूछा गया तेरा बेटा कैसा, तो बाप ने कहा मौलाना मेरा बेटा चांद का टुकड़ा। अब बड़े करिए करिए लुखा टुकड़ा, लेकिन माँ की नजर से देखोगे तो बेटा। नौजवानों से पूछा जिससे तुम मोहब्बत करते हो वो कैसा, ये भी बोलेंगे मौलाना बिल्कुल चांद का। पूरी दुनिया चांद से तस्वीर दे रही अपने आशिकों जिससे वो मोहब्बत करता, चाहे माँ हो बेटे को बेटी को, सब कहते चांद का टुकड़ा। मैंने कहा चांद तू बता पूरी दुनिया तुझ पे फिदा है, तो चांद ने कहा पूरी दुनिया मुझ पे फिदा, मैं आमना के लाल पे फिदा। कि ऐ चांद तारो हुस्न की खैरात मांग लो। अब तो बोल दो यार, बोल दो कि ये चांद तारो हुस्न की खैरात मांग लो। क्यों कि आमना की गोद में सरकार की गोद में। देखिए हमारे पास अशार तो बहुत है, हमें समझिएगा कि मौलाना को कितना ही आता, मौलाना को बहुत। अगर मैं सब पढ़ने लगूंगा तो कहीं मौलाना नाती पढ़ता तकरीर कब करेगा। दोनों तरफ से पकड़ है। लेकिन मैं दो शेर आपको, जिस जलसे को आपने मुनक्किद किया है, मरहुमा अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। लेकिन आपको मेरे अजीज दोस्तों, कल वो जिंदा थी, आपके साथ उठती बैठती खाती पीती चलती थी। उनकी औलाद, उनकी बेटी, उनके नवासे अपनी नानी को देखते। लेकिन जब दुनिया से बंदा चला जाता है फिर उसकी याद सताती है। किसी की माँ अगर गई हो तो ना तो याद करो, जब माँ की याद आती है तो कितना दिल रोता है। किसी का बाप नहीं रहता तो कितनी तकलीफ होती है। तो शायर ने बड़े सोहने अंदाज में कहा है, बड़ी प्यारी बात कही, क्या कि दुनिया से जाने वाले, अब तो बोल के दिखा देना आप, इंशाल्लाह तो हम भी बोल के दिखा देंगे कि दुनिया से जाने वाले तेरी याद आ रही है। कोई भी मौका होता था माँ सबसे आगे नजर आती थी, बाप है तो बाप नजर आता, भाई हो तो भाई। लेकिन जब वो दुनिया से चला जाता फिर वो महफिल होती, फिर वो जगह होती। खाली जगह को देख करके नवासा नाती नानी की खाली जगह देख करके यही कह रहा क्या कि दुनिया से जाने वाले तेरी याद आ रही है, कि दुनिया से जाने वाली तेरी याद आ रही है, कि वापस न आने वाले, वापस न आने वाले तेरी याद आ रही, वापस न आने वाले तेरी याद आ रही है। और बड़े कीमती शेर दे रहा हूं। और जाने वाले जितने भी मरहूमीन हैं आपके घर से, बाप दादा, और ये मरहूमा जिसके लिए महफिल रचाई है, ख्याल करना, बड़ी प्यारी बात कह रहा हूं। क्या शेर मुलाजा फरमाए कि जिस दिन से तू गया है घर हो गया है सूना। वो मरहुमा उनकी औलाद भी होगी, बेटी भी होगी। उस बेटी के सीने से जा कर के पूछ तेरे सीने पे क्या गुजर रही जो तेरी माँ नहीं। उस नाती के सीने दिल से जाके पूछ तेरे दिल पे क्या गुजर रही कि तेरी नानी जब तू आता था तो नानी तुझे बेटा कह के बुला। नवासा बड़ा खुश हो जाता। देखे ननिहाल बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट है।
ननिहाल में जाने के लिए बच्चे तड़पते हो, फिर नानी हो तो मजा ही कुछ और होता है। तो सुनिएगा, मौलाना फरमाए कि जिस दिन से तू गई है घर हो गया है सूना, जिस दिन से तू गई है घर हो गया है सूना। क्या? अरे खुशियाँ लुटाने वाले, खुशियाँ लुटाने वाले तेरी याद आ रही है, दुनिया से जाने वाले तेरी याद आ रही है। और दुनिया से जब मैं हारा तूने दिया सहारा, दुनिया से जब मैं हारा तूने दिया सहारा, कि दुनिया से जब मैं हारा तूने दिया सहारा। अरे सीने लगाने वाले, सीने लगाने वाले तेरी याद आ रही है, दुनिया से जाने वाले तेरी याद आ रही है, वापस न आने वाले आय हाय सुभान अल्लाह, तेरी याद। सुभान अल्लाह। अशआर बहुत है लेकिन आप पढ़ेंगे तो नाती नात हो जाएंगे। भी मेरे बाद में फिर आपको अशरफी साहब से सुनने के लिए तैयार है ना? तैयार है ना? मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह रब्बे कदीर ने फरमाया इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ए मेरे भाई अब थोड़ा तवज्जो के साथ सुनिएगा, जरा तवज्जो के साथ। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल, ऊंचा बोलो। दुनिया में जितने भी अदियान हैं कुरान के अकॉर्डिंग, ईमान वालों के अकॉर्डिंग, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा पावर वाला, सबसे ज्यादा महबूब अगर कोई है तो वो दीन। अब आप अपने इमाम साहब से जाकर के पूछिएगा इस्लाम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इस्लाम कहते किसको, इस्लाम के मानने वाले को क्या कहते हैं, कैसे इस्लाम को माना जाता है, किस अंदाज से माने, किस अंदाज से माने, कैसे माने, ये तुम्हें सारी चीजें इमाम साहब भी बताएंगे। अगर इस्लाम के फॉलोवर बन जाओगे, इस्लाम को अपनाने लगोगे, इस्लाम को पाने लगोगे, इस्लाम की तरफ दिल लगाने लगोगे ना, तो सारी चीज तुम्हें शरीयत बताती नजर आएगी। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि हम इससे बहुत दूर बैठे जी। अल्लाह के नजदीक अगर कोई महत्वपूर्ण है तो मजहब इस्लाम जी। अच्छा, जहां पर मेरी बात आपको समझ में ना आए तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मेरी बात, हर बात को समझे कि चतुर्वेदी दुनिया में बहुत है, हमसे बहुत इल्म वाले, बहुत अच्छा बोलने वाले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जब बोलते हैं ना, बड़ी अपनी तारीफ मुंह से नहीं करते, लेकिन आपकी समझ में जरूर बात आएगी, मुझे यकीन मेरा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मजहब इस्लाम है। आप कहेंगे कैसे, उसी वैसे रखने दो जैसे अभी आपको आ रहा हूं मैं, अपने रंग में आऊंगा मैं, वो खुद अपने आप से ही हो जाएगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कहेंगे मौलाना ये कैसे, हमारे ये जो मशीन चला रहे हैं ना, क्या नाम है इनका, संजय भाई, ये मुल्की हिंदू भाई। हमने इनसे पूछा बताओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो ये कहेंगे मौलाना तुम्हें पता नहीं है। हिंदू भाइयों से पूछा कौन इंपॉर्टेंट, तो बोले सनातन। बोलकर जहन को हाजिर रखिएगा, सनातन। यहूदियों से पूछा, नसरानियों से पूछा, मजूसियों से पूछा, सिख से पूछा, बौद्ध से पूछा, सारे लोगों से पूछा, जितने भी धर्म के फॉलोवर हैं, जितने भी मानने वाले, जो जो अपने अपने धर्म को मानने वाले, मैंने सबसे पूछा। मैंने महाराज जी से पूछा, मैंने कहा तुम बता दो, तो महाराज जी बोले तुम्हें पता नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ सनातन धर्म है। मैंने सिख से पूछा, मैंने कहा जरा तुम बता दो, तो बोले मेरा धर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने यहूदी
यहूदियों से पूछा, मैंने कहा तुम बता दो, कहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा धर्म है। मैंने नसरानियों से पूछा, कहा मेरा धर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। यहूदियों से पूछा, उन्होंने कहा मेरा धर्म इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे लोग अपने अपने धर्म को इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। जैसे ही हमने अल्लाह कारी हबीबुर रहमान से पूछा, ए हबीबुर रहमान साहब बताओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, हमें वो जवाब देंगे। क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा ये बताओ कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है। वो बोले क्या जवाब दे? मैंने कहा सुनो, हमने महाराज जी से पूछा, हमने पंडित जी से पूछा, वो कह रहे हैं सनातन है, वो कह रहे यहूदी कह रहे हैं यहूदियत है, ईसाई है, नसरानियत है, मजूसियत है, बौद्धियत है, सब अपने अपने धर्म को मान रहे हैं, वो अपने धर्म की तारीफ कर रहे हैं। मैंने कहा कारी हबीबुर रहमान जरा आप बता दो कौन सा धर्म इंपॉर्टेंट है। वो कहेंगे अगर तुम मुसलमान से पूछोगे तो मुसलमान यही कहेगा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही कहेगा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ऊंचा बोलो इंदल्लाह इस्लाम। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा जो भी मानने वाले में, चाहे हमारे हिंदू भाइयों, चाहे सिख हो, यहूदी, नसरानी जो भी हैं, उनके नजदीक उनका धर्म इंपॉर्टेंट। लेकिन मुसलमान से पूछो तो मुसलमान कहेगा मेरा धर्म इंपॉर्टेंट। मैंने कहा कुरान फैसला तू कर दे। जब कुरान से पूछा गया तो कुरान ने कहा इन्न दीना, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ ना। तो महाराज जी बोले मौलाना तुम्हें पता नहीं है। मैंने कहा मुझे बहुत कुछ पता, जरा आप भी बोलो। अपने अपने धर्म की सारे के सारे जितने भी धर्म के मानने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म हैं, सब अपने अपने धर्म की तारीफ करेंगे। लेकिन जब मुसलमान से पूछा गया तो मुसलमान अपने धर्म की तारीफ कर रहा। इस्लाम ऐसा इंपॉर्टेंट मजहब है, ईमान वालों के अकॉर्डिंग, मुसलमानों के अकॉर्डिंग। मुसलमानों से पूछो क्यों? कहा तुम्हें पता नहीं, माँ इस्लाम जो है अमन का पैगाम देता है, शांति का पैगाम देता है। और ये जो शरीयत मुस्तफ़ा जिस इस्लाम को तुम मान रहे हो, उस इस्लाम में कोई ऐसी चीज बाकी नहीं जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह ने न फरमाया हो। कब्र, पैदाइश से लेकर के मौत, मौत के बाद कब्र के अंदर दफन करने के बाद बादे कब्र के भी अहवाल आपको मौजूद, इतना इंपॉर्टेंट। मैंने कहा गुलाम नबी अहमद साहब किबला, आपने नानी के विसाल पर, इंतकाल पर ये जिक्र की महफिल सजाई है, इससे क्या फायदा मिलेगा आपको? कुछ तो लाभ हो, बोलो होगा ना लाभ? बहुत से लोग ऐसे हैं कि महफिल जब इंतकाल होता तो महफिलें सजाते हैं, महफिलें सजाते दे महफिलें, जब खुशी होती है ना तो ले डीजे, ले भंगड़ा। तो इन्होंने ये दुनिया वालों को पैगाम दे दिया है, दुनिया वालों, उस वादा शरीक पर हमारा ईमान और एकान है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को पैदा किया, पूरे संसार को, पूरी दुनिया को पैदा किया। वही खालिक है, रिज़्क़ राज़िक़ वही है, मुसब्बिबुल अस्बाब भी वही है। व तुइज़्ज़ु मन तशा, उसी के हाथ में इज्जत और ज़िल्लत। रज़्ज़ाक़ भी वही है, जिंदगी मौत सब उसी के इख्तियार में, चाहे खुशी हो चाहे गम हो। अल्लामा इमाम से पूछा गया हम क्या करें, तो इमाम का जवाब यही मिलेगा, ये इस्लाम तुम्हें दर्स देता है, मुस्तफा ने तुम्हें पैगाम दिया है कि हर हाल में अपने रब का जिक्र और शुक्र अदा करते रहना चाहिए। ये इस्लाम तुम्हें पैगाम देता है, जिस हाल में रहो, कैसे भी रहो, गरीबी में रहो, अमीरी में रहो, खुशी में रहो, मौत में रहो, शादी में रहो, हर हाल में अल्लाह का जिक्र अदा करते रहो। तो मौत हुई तो दुनिया वालों को बता दिया। अब मैंने कहा जरा कबीर जी जरा तुम बोलो, अपनी जबान को खोलो। हम बोले तो कैसे बोले? तो कबीर जी बोले अगर तुम बोलो तो हम भी बोल दे। एक बार जरा बोल के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या बड़ी रसूल। सोनी बात कही थी, शायद आपने भी सुना होगा, संजय भाई आपने भी सुना होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी। क्या? एक जगह में तकरीर कर रहा था, मैं तकरीर कर रहा था, लोग मुझे देख नहीं रहे थे। हमारे बहुत से हिंदू भाई आ गए, वो समझ नहीं पाए कि ये मौलाना है कि पंडित है।
जब तक देखेगा नहीं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने कहा कबीर जी जरा, तो अल्लामा साहब बता दिए, इमाम साहब बता दिए, मेरे नबी फरमाते हर हाल में उस खालिक के कायनात का जिक्र करते रहना चाहिए। पता नहीं कौन सा जिक्र उस खालिक के कायनात को पसंद आ जाए। ये जो महफिल हो रही, अगर पता नहीं, अगर हजरत का एक मिसरा रब को कबूल हो गया, कसम खुदा की इसी एक मिसरे या एक जुमले के सदके में अल्लाह तुम्हारी भी मगफिरत करेगा, मरहूमा को भी नजात दे देगा। मैंने कहा पंडित जी जरा तुम बोलो, जबान को खोलो, तो जानते बड़ी सोड़ी बात कही थी क्या? कि दुख में सुमिरनी सब करे, सुख में करे ना को, जब किसी के घर में परेशानी आती, हाय अल्लाह तस्बीह मुसल्ला, और अगर अम्मा बहनों पे मुसीबत कोई आ गई तो फिर मुसल्लत जल्दी उठते ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर हाल में अपने रब का शुक्र और जिक्र अदा करते रहना चाहिए। खुशी हो तब भी, गम हो, बोलो बोलो, अब ये गम है कि नहीं है? माँ जुदा हुई है, दुनिया से गई है ना, गम तो है, लेकिन फिर भी अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा, ये हमें इस्लाम पैगाम देता है, जिस इस्लाम के हम फॉलोवर हैं। सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा महाराज जी जरा तुम बोलो, तो बोले थे कि दुख में सुमिरनी सब करे, सुख में करे ना को, दुख में सुमिरनी सब करे, सुख में करे ना को। अरे सुख में सुमिरनी जे करे, तो दुख काहे को हो भैया, दुख काहे को हो। आज इनकी वालिदा गई है, इनकी नानी गई है, दुनिया वालों को बता दिया है, दुनिया वालों सुन लो, जिस इस्लाम को हम मानते हैं, जिस कुरान को हम मानते हैं, कुरान ने ऐलान कर दिया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। जिसके अंदर जान है, जिसके अंदर जान है, उसे मौत का मजा चखना है। आज मेरी दादी, आज मेरी नानी गई है, कल हमारी भी बारी आने वाली है। याद रख लेना, कोई भी मौका हो, कैसा भी हाल में आ जाओ, मगर अपने रब का जिक्र करना मत छोड़ना। अल्लाह का जिक्र करना। अच्छा, कितने लोग हैं जो अल्लाह का जिक्र करते हैं? बोलो यार, बोलो। मैंने हम अति जोर जोर बोल लेना, तब तेज तेज बोल लेन, तेज में बोल लेन सबको, लेकिन तुर लोग ना बोले तो कैसे पता चलेगा? हमें लगा कि तू सुनता ही ना है। सुना तो हो कि ना सुना तो है? बोलो, जिक्र शुक्र अदा करना इम्पोर्टेंट। क्यों क्यों? इमाम से पूछो ना, कारी हबीबुर रहमान से पूछ। इमाम से ये सब सवाल नहीं करते। इमाम से सवाल करेंगे, इमाम साहब ये बताओ, अगर हम गुस्से में तलाक दे दें तो क्या हुई जाएगी? हाँ, यहाँ मसला पूछते हैं। अरे हजरत बहुत से ऐसी जगह होते हैं, अब बताओ इधर से बलगा लगा, अगर कब्रिस्तान पहुंच जाओ आप, अल्लाह अकबर, इतने मुफ्ती वहां हो जाते हैं कि पूछबे ना। वो हमारे गांव की हाल पता नहीं यहाँ हो कि नहीं, हमें नहीं पता। तो अल्लाह का जिक्र करो, और जब बंदा अल्लाह का जिक्र करेगा उसके दिल को इत्मीनान मिलेगा, उसका कल्ब साफ हो जाएगा। और अल्लाह का जिक्र करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह तुझे अपना महबूब बना लेगा। बोलो, कितने लोग करते हैं? और आजकल का नौजवान तो इतना कर दो, अगर कहो तो हम कह दे। बोलो हजरत, ननपारा के खतीब इमाम इतना 2-2 बजे रात तक के ये लगा रहता है, 3-3 बजे रात तक के। और हमारी अम्मा बहनें भी कम नहीं है, वो जब लग जाती हैं
ए मेरी माँ बहनों, जरा याद कर लेना कि तुम्हें भी दुनिया से जाना है बच्चों, तुम्हें भी दुनिया से जाना, हमें भी दुनिया से जाना। कुछ ऐसे अमल करके जाओ जो कब्र में काम आए। अम्मा बहनें भी लगी रहती, हमारा नौजवान भी लगा रहता, जलसे से जाते हैं, हमें तो अक्सर मिलते, ले ले पकड़ 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 मर 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 मर। होता कि नहीं होता? और हाँ हो बोलो अगर हो सच हो। 2-2 बजे रात के मर 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 पकड़ पकड़ उधर आएगा 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 पकड़ पकड़ पकड़। ए नौजवान, कहाँ तूने अपने वक्त को बर्बाद किया? क्या तूने अल्लाह के फरमान को नहीं सुना? कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आज तो अपने वक्त को बर्बाद कर रहा है। काश यही वक्त तूने मस्जिद में गुजारा होता, मुसल्ले पे गुजारा होता। मेरा ईमान कहता है जो 2-2 बजे रात तक के तू फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और दुनिया के खुराफात में लगा रहता, अगर यही वक्त तूने अल्लाह की इबादत में लगाया होता, रियाजत में लगाया होता, बंदगी में लगाया होता, कसम खुदा की तेरी दुनिया भी बन जाती थी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नौजवान को हिम्मत लगाने से फुर्सत नहीं हो। अम्मा बहनें भी कहीं कहीं लग जाती, अगर कहो तो कह दे। हाँ हूं कुछ कह देना। ये तो नौजवान इसमें परेशान है। अब अम्मा बहनें हमारे चुगलखोरी में नंबर। अब ये तो नहीं पता हमरे हम बहुत हाल बुरा है। अब पता नहीं या ना हो, पूछो ना इमाम साहब से चुगलखोरी का क्या अजाब है, गीबत का क्या अजाब है, अपने इमाम से पूछो। आपके घर में इमाम से पूछो अपने, ये तुम्हें बताएंगे शरीयत क्या बताती है कि चुगलखोरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और झूठ मत तो इतना नंबर 1 हमारा बिरादरी के पूछ पैना नंबर 1 का झूठ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अब तुम लगातार झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें मरना नहीं है? क्या तुम्हें जाना नहीं है? क्या तुम्हें दुनिया से जाना नहीं है? ऐसा लंबा झूठ बोल रहे, ऐसा लगता कि अब्बा के क्यों झूठ बोलते मेरे भाई? अल्लाह की लानत है उस पर। और बताओ जिस पर अल्लाह की लानत हो तो वो कैसा बख्शा जाए? अम्मा बहने झूठ बोलने में, अब अगर कहो तो हम एक बात कहते हैं, आप कह देना। हमारी माँ बहनें चुगलखोरी में सबसे आगे, गीबत में सबसे आगे, बुराइयों में हम और आप सबसे ज्यादा आगे। अल्लाह ताला की बारगाह हमें दुआ करो कि मौला हमें जिंदगी गुलामे गौसे आजम बनकर गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन आमीन। इस तरीके से जिंदगी गुजारो। शरीयत पता है बड़ी सोनी बात कही है, कहो तो कह दे, कह देना कि गीबत में सबसे आगे औरत की जात है। गीबत पूछो कुरान से, पूछो इस्लाम से, इस्लाम तू बता गीबत करना क्या है, गुनाह की सवाब? अगर सवाब हो तो हम मुल्क में गीबत करते नजर आते। उनकी याद आ गई बाबा झारखंडी बाबा की। अगर इसमें सवाब होता तो ये लंबा लंबा झूठ बोलते। इमाम है ना, इमाम सबसे लंबा झूठ बोलता, फिर मुअज्जिन बोलता। अगर सवाब होता, इमाम से पूछो क्या है तो जवाब मिलेगा नहीं, अजाब है, गुनाह है। लेकिन हमारा मुसलमान इतना मुलव्विस हो गया क्या कि गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है। अरे चुगली तो इनके सामने बस दाल, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। क्यों? किसी ने मिल्क दीन की अजमत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं। हाय हाय वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कोई
इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम को फॉलो, इस्लाम के फॉलोवर बन जाओ, इस्लाम के मानने वाले बन जाओ, इस्लाम की तबाह करने वाले बन जाओ, इस्लाम के पैरवी करने वाले बन जाओ। आप कहेंगे मौलाना साहब इससे क्या होगा? तुम्हें पता नहीं है इस्लाम इतना इंपॉर्टेंट मजहब है। यह तुम्हें बुराई से रोकता है, यह तुम्हें जिना से रोकता है, यह तुम्हें शराब से रोकता है, यह तुम्हें चोरी से रोकता है, यह तुम्हें गीबत से रोकता है, यह तुम्हें चुगलखोरी से रोकता है, यह हर बुरे फेल से तुम्हें रोकता है। ए मिल्लत के नौजवानों, सही मानों में तुम इस्लाम पर अमल करने वाले बन जाओ, सही मानों में तुम इस्लाम के फॉलोवर बन जाओ। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, रब के नजदीक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस्लाम है। आप इस्लाम के फॉलोवर हुए, इस्लाम के मानने वाले हुए, तो आपको मुसलमान कहा जाएगा। उनका यह शेवा नहीं है कि वो गीबत करे, मुसलमान का यह काम नहीं है कि वो चुगलखोरी करे, मुसलमान का यह काम नहीं है कि वो जो है गुनाहों में मुलव्विस रहे, मुसलमान का यह काम नहीं है कि शराब की भट्टियों को आबाद करे, मुसलमान का यह काम नहीं है कि वो जो है खालल ऐलान जो है चोरी करे, मुसलमान का यह अमल नहीं है। आओ हम आपको बताते हैं कि मुसलमान कैसे मुसलमान होते हैं। उठाओ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी पढ़ के देखो। क्या आपने नमाजों को तर्क किया था? नहीं, आपने नमाजों को तर्क नहीं किया। क्या आपने झूठ बोला? नहीं, आपने झूठ नहीं बोला। आपने अपने वक्त को इबादत और रियाजत में गुजार दिया, इबादत और रियाजत करते रहे। अल्लाह ने उन्हें अपना महबूब बना लिया। अब अगर कहो तो हम आगे बढ़ के दिखाते हैं। इस्लाम इसलिए अच्छा, मेरी बात समझ में आपको आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है मेरे भाई? क्योंकि मैं पहली बार आया हूं, मैं इस इलाके का माहौल तक नहीं जानता हूं, लेकिन हमारा जो अपना अंदाज है, हर आदमी अपने अपने अंदाज में माहिर होता है। वो अपने हिसाब से तकरीर करता, बोलता, किसी को पसंद आती, किसी को अच्छा लगता, किसी को समझ आती, किसी को नहीं आता। तो बहरहाल नहीं आएगा, हर एक को समझ में नहीं आएगा, किसी को नहीं आता। इस्लाम तुम्हें जीने से, पैदाइश से लेकर के मौत तक की जिंदगी जीने का सलीका तुम्हें सिखा दिया। मैयत को लहलाने को, कफन दफन हर एक चीज तुम्हें इस्लाम ने बता दिया। और जो सही मानों में इस्लाम के फॉलोवर हो गए, इस्लाम पर अमल करने वाले हो गए, मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले हो गए, तो वो वक्त के जानते हो ख्वाजा गरीब नवाज बन गए। आओ जरा एक बात आपको बता दे मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब इस्लाम को तुम मानने लगोगे, इस्लाम पर अमल करने लगोगे, देख लेना तेरी दुनिया और आखिरत दोनों न संवर जाए तो कहना सही मानों में अमल करके तो दे, उस पर अमल करके तो दे, इस्लाम की बातों को मान करके तो दे। आओ जरा हम तुम्हें बताते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुर रिज़वान का जमाना था। उसी जमाने में एक महाराज जी रहा करते थे, दुनिया जिसे पंडित कहा करती है। महाराज जी रहा करते थे और महाराज जी का काम ये था कि वो रोजाना सुबह में उठते थे, जानते हो, एक लोटा पानी लेते थे, अपने देवता के आंगन में चले जाते थे और उन्हें अर्पित कर देते थे, उन्हें चढ़ा देते थे। ऐ मिल्लत के नौजवानों, अपने अपने काम में महारत हासिल करना चाहिए। जिस लिए तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया है ना, उसी में आपको लगे रहना चाहिए। जानते हो रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, रिज़्क़ वही देने वाला है। आपको अल्लाह ने सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि अल्लाह ने इबादत के लिए आपको पैदा किया है, इबादत के लिए पैदा किया। अगर आप इबादत करते रहे, कसम खुदा की दुनिया भी तुझे मिल जाएगी, आखिरत में तुझे मिल जाएगी। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के जमाने में एक महाराज जी थे। मिशन ये हो चुका था कि सुबह में उठते थे, एक लोटा पानी लेते थे, लेने के बाद में देवता को चढ़ाने चले जाते थे। जिस तरीके से आज भी हमारे कुछ हिंदू भाई अपने जो है अकीदे के मुताबिक करते हैं, हमारा काम ये होना चाहिए कि सुबह फजर की अजान से पहले उठो और उठने के बाद में मस्जिद में पहुंच जाओ, 2 रकात नमाज फजर पढ़ लो, फर्ज की सुन्नत की 2 रकात पढ़ लो। पढ़ने के बाद में इमाम दुआ करेगा, कसम खुदा की तेरा दिन जो बड़ा खुशगवार गुजरेगा, तेरे अल्लाह ताला तेरे कारोबार में बरकत दे देगा, तेरी कमाई में बरकत दे देगा। ऐ मिल्लत के नौजवानों, वो महाराज जी थे, महाराज जी, उनका रोज का ये मामूल हो चुका था, रोज का ये काम हो चुका था। उठते थे, पर देवता को पानी चढ़ा के चले आते थे। उनके यहाँ एक बेटी भी थी, वो जवान हो चुकी थी। अब एक दिन की बात है कि पंडित जी का, महाराज जी की जो है तबीयत अलील हो जाती है, वो
वो बीमार हो जाते हैं, बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं। अब महाराज जी को रोज जाते वक्त पिता को अपनी बेटी देख रही थी कि पिता रोज जाते हैं, एक लोटा पानी लेकर के चढ़ाते हैं। ये उनके अकीदे के मुताबिक है। सुनिएगा मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस्लाम को सही मानों में अमल करके देख लो, इस्लाम पे अमल करके देख लो। गीबत छोड़ दो, चुगलखोरियां छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, गुनाह करना छोड़ दो, ज़िना करना छोड़ दो, तमाम खुराफातों से महफूज हो जाओ। शरीयत को अपना करके तो देख लो, देख तेरी किस्मत का सितारा न चमक जाए तो कहना। अब ख्वाजा गरीब नवाज के जमाने में अब बाप बीमार हो जाता है, पिता बीमार हो जाता है, बेटी जवान हो चुकी थी, बेटी ने भी उसी मामूर को अपना लिया। अपनाने के बाद में लोटे को पानी लिया, जैसे ही घर के बाहर निकलना चाहिए तो बाप ने कहा था, बेटी तू कहाँ जा रही है, तू किधर जा रही है? तो जानते हो बेटी ने जवाब दिया था, ए पिताजी, ए पिता महाराज, मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ आप रोज जाया करते थे, आप पानी चढ़ाने पिलाने जाते थे ना, हम भी जा रहे हैं क्योंकि आज आप जा नहीं सकते, आपकी तबीयत खराब है ना। सुनो सुनो मिल्लत के नौजवानों, अब उसने भी लोटे में पानी लिया, लेने के बाद में मंदिर का किवाड़ खोलती है, खोलने के बाद में लोटे